है दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स सूरज डोगा बन का दूसरा भाग। मतलब भी समझाता हूँ। पहले बता कि तूने पासे फेंका था। बता पासे ने तेरे ऑप्शन पर क्या फैसला दिया। हाँ, पासा तो फेंका था, ऑप्शन भी रखे थे। पासे ने मुझे शादी करके आराम की ज़िंदगी बिताने का फैसला सुनाया है। मैंने भी ऐसा ही करने का निश्चय किया है और यह खबर मोनिका को फ़ोन पर देने वाला था। और अगर कोई तेरी इस हरकत को देख रहा होता तो तेरे जाते ही रीडायल करके ही उसे पता लग जाता कि तूने मोनिका को फ़ोन किया था। उसके बाद तेरी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था चाचा। पासे का फैसला मैं फ़ौरन उसे सुनाना चाहता था, क्योंकि पासे का फैसला ठीक है। मैंने क्या मुंबई का ठेका ले रखा है? पता नहीं क्यों मैं इतनी टेंशन में हूँ। बचपन में थोड़े से जुल्म मुझ पर हो भी गए तो कौन सी आफत टूट पड़ी। कमज़ोर पर तो हर कोई जुल्म करता ही है। मगर अब मुझे किसका डर? अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं क्यों अपनी जवानी गुंडे मवालियों से लड़कर ख़राब करूँ? पासे के फैसले के बाद आज पहली बार मेरे दिमाग में यह बात आई है कि ऐसे कब तक चलेगा? बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या मैं तब भी डोगा बना रह पाऊंगा? जब मेरे मुंह में बत्तीसी भी नहीं होगी, तब तब भी क्या मैं अपराधी मार पाऊंगा? चाचा, तब एक ही चीज़ काम आएगी और वो होगी मेरी पत्नी। बुढ़ापे में मुझे दाल रोटी कौन खिलाएगा? सरकार भी मुझे बुढ़ापे की पेंशन नहीं देगी। चाचा, आज से डोगा गया तेल लेने। डोगा की वर्दी को सूरज की जय, राम जी की जय, राम जी की। चाचा, ऐसे क्या देख रहे हो? लाओ डोगा वाला मास्क मुझे दे दो। ये सारा सामान गया गटर में। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। या तो तू मजाक कर रहा है या फिर तू पागल हो गया है सूरज। नहीं अदरक चाचा, ना तो मैं मजाक कर रहा हूँ और ना ही पागल हुआ हूँ। मैं पूरी तरह होश में हूँ। मुझे पता है कि आप अदरक चाचा है, ये मोहर सिंह है। मैं कुछ देर पहले तक डोगा था। वो डोगा जो इस स्वार्थी दुनिया के बारे में सोचता था, उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालता था। मगर अब मैं डोगा नहीं हूँ, सिर्फ सूरज हूँ। एक आम आदमी जिसकी अपनी भी लाइफ होनी चाहिए। अदरक चाचा, आपने समुद्र देखा है, उसके बारे में भी सुना होगा। उसमें हजारों लाखों बल्कि करोड़ों जलीय जीव होते हैं, जैसे मछलियाँ, छोटी मछली, बड़ी मछली, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, स्टारफिश, मगरमच्छ और भी हजारों प्रजातियाँ। इनमें से कुछ जलीय जातियाँ स्वभाव से शर्मीली होती है, कुछ सीधी सादी, कुछ खूंखार। प्रकृति ने स्वयं ही तो ऐसी मिलीजुली रचना की है। उसी ने छोटी निर्दोष मछलियों को खाने वाली खूंखार शार्कें भी बनाई है। और पानी में रहकर ऑक्टोपस घास तो खाएगा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है अदरक चाचा कि बुराई अच्छाई की परछाई है। मैं तो एक हूँ, चाहे 1 लाख टोगा भी पैदा हो जाए, मगर बुराई को जड़ से खत्म करना मुश्किल है। रावण राम के युग में हुआ था। इसलिए डियर चाचा चाचा जी, अदरक चाचा, ये बात दिमाग से निकाल दो कि मैं पागल हो गया हूँ, जो अब मैंने डोगा जी को जयराम जी की कर दी है। दरअसल आज से मैंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, जैसा कि हर इंसान करता है। म्यूजिक, मस्ती, मैजिक। एक युवा की असली जिंदगी यही होती है। यही है रियल लाइफ अदरक चाचा। आहा। हाँ चाचा, पागल तो मैं पहले था। रात हुई नहीं कि सीटी बजाई, कुत्तों को बुलाया, हथियार उठाए, वर्दी पहनी और डोगा बनकर अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने निकल पड़ा। जय मामा श्री, जयकारा मामा श्री दा, जिसके पासे ने मुझे सही रास्ता दिखाया। लेट्स डांस चाचा। क्या सॉन्ग है? कुड़ी कलेजा कटती, मारू मित्रान नू। ये डांस का मजा तो मोनिका के साथ ही आएगा। अच्छा चाचा, यहाँ से तो किसी को पता चलने का डर नहीं है। यहाँ के फोन से मोनिका को ये खुशखबरी दे देता हूँ। होश में आओ सूरज, बोलो छपाक। अरे, पानी क्यों डाला? सूरज, शादी का भूत उतरा या नहीं? शादी का भूत? उफ, आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग सीरियसली बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझ पर कोई भूत नहीं चढ़ा है। सिंपल सी बात है। आई वॉन्ट टू मैरी चाचा। आई वॉन्ट टू मैरी विद मोनिका। मैं मोनिका को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मोहर सिंह, इस बार पानी मत डाल देना, वरना तुम्हें पानी पिला दूंगा। मोनिका का फ़ोन लग गया था। हाय मोनिका। सूरज तुम? मोनिका, तुम्हारे लिए एक फील गुड न्यूज़ है। कैसी न्यूज़ सूरज? मैंने शादी करने का फैसला किया है मोनिका। अच्छा, शादी? हैरत से मोनिका की आंखें प्रकार से खींचे गोले की तरह गोल हो गई थी। फ़ोन सूरज का ही है, वो आश्वस्त हो लेना चाहती थी। तुम सूरज ही बोल रहे हो ना? कमाल है। इधर अदरक चाचा और मोहर सिंह भी मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मेरे सिर पर सींग निकल आए हो। वहाँ तुम मुझसे ऐसे वाहियात प्रश्न पूछ रही हो। अरे, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? शादी तो करनी ही थी, अब करने का मूड बना लिया है।
चीता कहाँ है? उसे कहो शगुन लेकर आ जाए। लेकिन इस प्रकार अचानक, वो भी आधी रात को, जबकि इस समय तुम। सूरज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम आधी रात को मुझे शादी के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो। मैं वहां आती हूँ। मोनिका हैरान थी, क्योंकि आधी रात के वक्त सूरज डोगा होता है, मगर आज वो सूरज था। अरे, अदरक चाचा कहाँ गए? मैं इधर हूँ सूरज। तुमने डोगा की वर्दी, मास्क, हथियार, जूते वगैरह सब कुछ गटर में फेंक दिया था। मैं इन्हें ही लेने गया था। मगर क्यों? सूरज, डोगा बन। चाचा, मैं ये वर्दी त्याग चुका हूँ। सूरज, डोगा बन। जब ठान ली तो ठान ली चाचा। अब मैं ये वर्दी धारण नहीं करूंगा। ये हथियार कभी नहीं थाम। अब थामूंगा तो अपनी मोनिका का हाथ ही थामूंगा। तेरी शादी हम मोनिका से जरूर करेंगे, मगर खुदा के वास्ते सूरज, डोगा बन। उन हजारों लोगों के वास्ते डोगा बन सूरज, जो इंसाफ और न्याय की ओर टकटकी लगाए खड़े तो रहते हैं, मगर वो उन्हें नसीब नहीं हो पाता। उन हत्यारों की छाती में बारूद भरने को डोगा बन सूरज, जो निर्दोष व मासूम लोगों की छाती जुल्म के खंजरों से घायल करने में एक क्षण का भी समय नहीं लगाते। अपनी उस अंतरात्मा के लिए सूरज, डोगा बन, जिसने बचपन से आज तक जुल्म और दरिंदगी को धिक्कारा है। नहीं बनूंगा चाचा। आज तक डोगा बनकर दुश्मनियों और जख्मों के सिवाय मुझे कुछ मिला ही नहीं। बताओ, कुदरत ने मुझे अच्छा भला कसरती इंसान बनाया है, और मैंने उस इंसान को डोगा बना दिया। मतलब एक डोग, यानी कुत्ता। अबे लानत है मुझ पर। बनाया इंसान, बन गया कुत्ता। मुझे तो डर है कि कुत्तों के साथ रहते रहते कहीं मुझे रेबीज ही ना हो जाए। सॉरी अदरक चाचा, सॉरी। सूरज डोगा नहीं बनेगा। नो नो, नेवर। फिर भी अगर कोई चाहे तो इस ड्रेस को पहनकर डोगा बन सकता है। तो फिर इस ड्रेस को कोई और नहीं, मैं पहनूंगी। तो तुम, मोनिका? अरे, तुम पहनोगी? तुम डोगा बनोगी? नहीं, डोगा नहीं। डोगा तो पुलिंग है। तुम तो डोगी बनोगी। ये क्या बकवास है मोनिका? चीता, यार इसे समझाओ। समझाते क्यों नहीं? आज सूरज हमेशा के लिए इसका होना चाहता है, मगर ये कहती है कि ये डोगा बनेगी, डोगी बनेगी। एक समय था जब तुम भी कहते थे कि अगर मैं मोनिका से शादी करना चाहता हूँ तो मुझे सूरज बनकर ही रहना होगा। तब मैं सिर्फ सूरज बनने को तैयार नहीं था। आज जब मैं सूरज बनने चाहता हूँ तो सब कह रहे हैं कि सूरज, डोगा बन। भाई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप सब लोग भी मेरे इस फैसले के सही गलत का फैसला करने के लिए पासे की शरण में जाओ और टेंशन से मुक्त हो जाओ कि मैं डोगा बनूं कि नहीं। लो मोनिका, पहले तुम पासा फेंको। पासा 6 ऑप्शन रखने की छूट देता है। पासे से पूछो कि जब सूरज डोगा नहीं बन रहा तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ठीक है सूरज, ये निर्णय मैं पासे पर छोड़ती हूँ। ऑप्शन रखो। अगर पासे में 1, 2, 3 आया तो तुम्हारा डोगा ना बनने का फैसला गलत है। अगर 4, 5 या 6 आया तो सही है। मोनिका ने पासा फेंका। कई पलटियां खाकर पासा रुका। 5। पासे पर 5 आ गया मोनिका। पासे ने मेरे फैसले की पुष्टि कर दी। मैं भी उसी के फैसले को मान रहा था। तो मैं भी मानती हूँ, तुम डोगा नहीं बनोगे। गुड। अदरक चाचा, अब आप भी जिद छोड़ दें और मेरी शादी की तैयारियां करें। घोड़ी, बैंड, ढोल भी मुझे बुक करवाने पड़ेंगे। शादियों के सीजन में इनकी 3-3 महीने पहले एडवांस बुकिंग हो जाती है। पंडित से शादी का शुभ मुहूर्त भी तो निकलवाना है। फिर कार्ड भी छपवाने होंगे। टीके और सगाई की रस्में, शादी की खरीदारी। उफ, ये सब मैं अकेला तो नहीं कर सकता ना। सूरज काफी प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। बाकी सब मुंबई के भविष्य के लिए चिंतित। अपने भविष्य की जिसे जरा भी चिंता नहीं थी, वो लोहा अंधेरी सुनसान सड़कों पर, गटरों में और अपराधी अड्डों पर डोगा को ढूंढता फिर रहा था। मेरे हाथ तेरे जिस्म के परखच्चे उड़ाने को तैयार है डोगा। तू बस एक बार मुझे दिखाई पड़ जा। उस रात डोगा उसे दिखाई नहीं पड़ा। काल पहेलिया आशंकित था। अगर आज दिख गया तो कल सुबह गेटवे ऑफ इंडिया पर डोगा का बुत खड़ा नजर आएगा, जिस जि, जिसके शरीर में सिर से पांव तक भूसा ही भूसा भरा नजर आएगा, और लोग बिना टिकट उसको देखने का मजा ले रहे होंगे। शहर में पासे की बीमारी बढ़ती जा रही थी। सर उठिए, अमेरिका से जो डेलीगेट्स आने वाले थे वो मीटिंग हॉल में पहुंच चुके हैं। लेकिन काजल, अभी तो मुझे सोए हुए 4 ही मिनट हुए हैं। तुम्हें तो पता है कि मैं 24 घंटों में सिर्फ 5 मिनट ही सोता हूँ। फिर 1 मिनट पहले क्यों जगा दिया? आई एम सॉरी सर। बट लेकिन सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो लोग तो सिर्फ 3 मिनट ही सोते हैं। लानत है जिंदगी। आउटफोसिस नाम की मेरी ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी
देश की सबसे बड़ी मुनाफा कमाने वाली कंपनी है, और मैं देश का सबसे बड़ा अमीर, मगर ना तो ठीक से सो सकता हूँ, ना खा सकता हूँ। नहाया भी पिछले साल था। इस साल तो कुल्ला भी ऑफिस में आकर किया। लानत है जिंदगी। जिंदगी लानत नहीं है सेठ पूंजीपति नाथ। दौलत लानत है। इंसान की इच्छाएं लानत है, जो कम होने की बजाय बढ़ती जाती है। पहले तेरे पास एक कंप्यूटर था, जिससे तेरी रोटी चलती थी, मगर तू चैन से बैठकर उसे कोड़ कोड़ तोड़कर खाता था। मन का सुकून था, 8 घंटे सोता था। आज तेरे पास पूरी कंप्यूटर कंपनी तो है, मगर मन का सुकून दौलत के पहाड़ों के नीचे दब गया। नींद नदियाँ हो गई, जो बहती जा रही हैं, आंखों में रुक नहीं रही। हाँ हाँ, मगर तुम कौन हो? आम खा, पेड़ मत गिन। ले ये पासा, इस पर 6 ऑप्शन रख, या 2 या 3, और सुखी हो जा। अपने फैसले इस पासे पर छोड़, और हो जा टेंशन फ्री। यस सर, आजकल मुंबई में हर कोई अपने फैसले पासे से कर रहा है। कमाल है। ये फैसला करेगा तो हमारे दिमाग का क्या होगा? दिमाग को लानत भेज और पासा फेंक सेठ। बोल मामा श्री जिंदाबाद। पासा बड़े नसीब वालों को मिलता है सर। हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर तो सुबह टॉयलेट भी पासे के कहने पर ही जाते हैं, वरना नहीं जाते। ओहो, तभी कल कनाडा वाली पार्टी मुंह पर मास्क लगाकर मीटिंग कर रही थी। सर पासा फेंकिए ना। ठीक है, आज भी मैं पासा आजमा कर देखता हूँ। इस पर 1 2 या 3 आया तो अमेरिकी डेलीगेट्स के साथ मीटिंग करूंगा। 4 5 या 6 आया तो नहीं करूंगा, और आराम से आधा घंटा और सोऊंगा। इस पर 6 आया है, यानी कि मीटिंग कैंसिल। हाँ जाओ, उन्हें खबर कर दो। जय मामा श्री। यस सर, अब वो अपनी मीटिंग इन्फोसिस के साथ कर सकेंगे। हरे चौगे वाला बाबा खुश था। हा हा हा। मेरा मकसद सेठ पूंजीपति की अमेरिकी डेलीगेट्स के साथ मीटिंग कैंसिल करवाना था, जो कि पूरा हो गया। यस सर, ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। अब अमेरिकी डेलीगेट्स इन्फोसिस के साथ मीटिंग करेगा, जिसके मालिक ने मेरे कहने पर पासा फेंका था, और उसके पासे पर यह ऑप्शन आया था कि अमेरिकी डेलीगेट्स का $500 करोड़ का सॉफ्टवेयर का निर्माण का ऑर्डर उसे मिलेगा, तो वो $10 करोड़ मुझे दान में देगा। हा हा हा। पासा मेरे आगे दौलत के ढेर लगा देगा। पहले मामा श्री बोल, फिर वैन का दरवाजा खोल। जय मामा श्री। आओ मामा के मेमने, क्या खबर है? मामा श्री, एक खुशखबरी है। मुंबई के विले पार्ले क्षेत्र में पासे का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। वहां पर विशाल पासे की मूर्ति की स्थापना में आपको निमंत्रित किया गया है। मामा के मेमनो, ये तो खुशी की बात है। इसका मतलब पासे का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। हा हा हा। जय मामा श्री। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।